अनुज के घर आज कुछ अलग सा माहौल था। कई सालों बाद उसका बचपन का दोस्त राघव विदेश से वापस लौटा था। अनुज उसे बड़े उत्साह के साथ उसे अपने घर लेकर आता है। दोनों के बीच हंसी मजाक, पुरानी यादें, सब कुछ फिर से जैसे जिंदा हो जाता है। इसी बीच राघव की नजर अचानक दरवाजे के पास खड़ी एक लड़की पर पड़ी। सफेद सूट में, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में गहराई। वो थी जानवी। ये है मेरी बहन जानवी, अनुज ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव कुछ पल के लिए चुप रह गया, जैसे समय थम गया हो। कई सालों के बाद आज वह जानवी को देख रहा था। वो कॉलेज के दिनों से ही जानवी को दूर से पसंद करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। और फिर वो विदेश चला गया पढ़ने के लिए, क्योंकि वो खुद को जानवी के काबिल बनाना चाहता था। उसने हमेशा जानवी को हंसते खिलाते हुए ही देखा है, लेकिन आज कुछ अलग था। जानवी के चेहरे की मुस्कान में कहीं न कहीं छुपा हुआ दर्द साफ दिख रहा था। बातों बातों में राघव को पता चला कि जानवी की शादी हो चुकी है, लेकिन अब वो तलाकशुदा है। उसके पति ने उसे यही कहकर छोड़ दिया कि वो उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। ये सुनकर राघव के दिल में एक अजीब सी टीस उठी। उसे गुस्सा भी आया और दुख भी। किसी इंसान की कदर सिर्फ उसकी कमियों से कैसे तय की जा सकती है। क्योंकि राघव के घर वाले भोपाल में रहते थे और राघव की नौकरी दिल्ली में लगी थी, तो वह अनुज के कहने पर उसके घर में पेइंग गेस्ट बनकर रहने के लिए आया था। दोस्तों की बातें खत्म होने के बाद राघव अपने कमरे में जाता है। उस रात राघव सो नहीं पाया। जानवी का शांत चेहरा, उसकी आंखों की उदासी, सब कुछ उसे बेचैन कर रहा था। अगले दिन से ही राघव ने एक फैसला कर लिया। वो जानवी को फिर से मुस्कुराना सिखाएगा। ये सब उसके लिए आसान नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी उसने खुद से फैसला कर लिया था। जानवी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो लोगों से कम बात करती, खुद में ही खोई रहती। रिश्तों पर उसका भरोसा जैसे टूट चुका था। राघव ने सीधे सीधे कुछ कहने के बजाय दोस्ती का रास्ता चुना। कभी चाय बनाते वक्त उसकी मदद कर देता, कभी हल्की फुल्की बातें करके उसे हंसाने की कोशिश करता। धीरे धीरे जानवी को भी उसकी मौजूदगी सुकून देने लगी। तुम इतने खुश कैसे रहते हो? एक दिन जानवी ने राघव से पूछा। राघव मुस्कुराया, क्योंकि मैं छोटी छोटी खुशियों में पकड़ लेता हूँ, जैसे अभी तुम्हारी ये मुस्कान। जानवी हल्का सा शर्मा गई। बहुत समय बाद किसी ने उसकी मुस्कान की तारीफ की थी। दिन बीतते गए और दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगा। राघव जानवी को उसकी पसंदीदा किताबें लाकर देता, उसे बाहर टहलने के लिए ले जाता, और सबसे जरूरी, वो उसे कभी जज नहीं करता था। एक दिन बारिश हो रही थी। जानवी बालकनी में खड़ी थी। बारिश की बूंदों को देखते हुए राघव उसके पास आया और धीरे से बोला, जानवी, क्या तुम अभी भी तीत की वजह से अपने आप को सजा दे रही हो? जानवी की आंखें भर आईं। डर लगता है राघव, फिर से टूटने का। पर कब तक खुद को इस तरह से सजा देती रहोगी? अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है राघव, मुझसे नहीं होगा, कहकर जानवी वहां से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब राघव और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने सोच लिया था, वो जानवी को अपने दिल की बात बता देगा। शाम का वक्त था। घर की छत पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में ढलता सूरज जैसे जानवी के मन की उदासी को और गहरा कर रहा था। राघव धीरे धीरे उसके पास आया। जानवी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो दिल को छू जाए। जानवी ने उसकी तारी तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली। कहने की जरूरत नहीं है, उसने धीमे लेकिन ठंडे लहजे में कहा। मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, और उसका जवाब भी मेरे पास है। राघव ने एक कदम और बढ़ाया। तो फिर मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहूंगा। जानवी ने गहरी सांस ली। मैं दोबारा शादी नहीं कर सकती राघव, कभी नहीं। ये शब्द सुनते ही कुछ पल के लिए जैसे सब थम गया। क्यों? राघव की आवाज अब थोड़ी भारी हो गई थी। जानवी की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार उसने आंसू गिरने नहीं दिए। क्योंकि मैं फिर से टूटने की हिम्मत नहीं चाहती। उसने अपने दिल की सारी तकलीफ एक ही सांस में कह दी। तुम जानते भी हो मेरा डाइवोर्स क्यों हुआ? नहीं, मैं नहीं जानना चाहता, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहती हूँ। अगर तुम्हें लगता है मेरे लिए जानना जरूरी है, तो ठीक है, बताओ मुझे। उसका कहना था, मैं उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती हूँ। मैं कभी किसी मर्द को खुश नहीं रख सकती। बस अब इसके आगे एक लफ्ज भी नहीं।
राघव उसके बिल्कुल करीब आ गया। हर रिश्ता जैसे एक जैसा नहीं होता जानवी, लेकिन दर्द वही होता है। जानवी अचानक उसकी तरफ मुड़ी। तुम नहीं समझोगे। जब कोई इंसान तुम्हें ये एहसास दिलाए कि तुम काफी नहीं हो, तब अंदर से सब खत्म हो जाता है। राघव ने पहली बार उसकी आंखों में वो तूफान देखा जो वो इतने दिनों से छुपा रही थी। एक पल के लिए उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। जानवी ने तुरंत हाथ छुड़ाने की कोशिश की। प्लीज, मुझे ये सब महसूस मत करवाओ। मैं फिर से नहीं गुजर सकती इस रास्ते से। लेकिन इस बार राघव ने उसका हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। भाग क्यों रही हो? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन बेहद गहरी। मुझसे नहीं, अपने अपने ही दिल से। जानवी की सांसें तेज हो गईं। वो उसे देख रही थी, सीधी उसकी आंखों में। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा? राघव ने पूछा। जानवी चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब थी। राघव थोड़ा झुका, उसकी आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई। मैं तुम्हें छूने से पहले भी तुम्हारी इजाजत चाहता हूँ, और तुम्हारे दिल को अपनाने से पहले भी तुम्हारी हाँ। तुमसे शादी करना चाहता हूँ जानवी। ये सुनकर जानवी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से कहा, राघव तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं पहले वाली जानवी नहीं हूँ। राघव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे वही जानवी नहीं चाहिए। मुझे वो जानवी चाहिए जो आज मेरे सामने खड़ी है, टूटी हुई लेकिन सच्ची। जानवी की आंखों से अब आंसू बहने लगे। अगर मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाई तो? उसकी आवाज कांप रही थी। राघव ने धीरे से उसका चेहरा अपनी उंगलियों से उठाया। मुझे खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, बस मेरे साथ रहने की है। दोनों के बीच की दूरी अब बहुत कम रह गई थी। हवा जैसे रुक गई, दिल की धड़कनें ही अब सब कुछ कह रही थी। जानवी ने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद से लड़ रही हो। मैं तुमसे शादी करके तुम पर कोई एहसान नहीं करना चाहता जानवी। ये मैं खुद के लिए कह रहा हूँ। तुमसे अब और दूर नहीं रह सकता मैं। जब से प्यार का मतलब जाना है, तब से सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। टूट गया था मैं अंदर ही अंदर जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारी शादी किसी और से हो गई है। लेकिन दिल में एक बार फिर उम्मीद जागी जब अनुज ने बताया कि तुम्हारा डाइवोर्स हो गया है। राघव ने उसके करीब आकर बहुत हल्के से कहा, मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम खुद को इस सजा से आजाद कर दो। कुछ सेकंड बाद जानवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने राघव का हाथ पकड़ा, इस बार खुद से। मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, उसने सच सच कहा। राघव ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, मैं इंतजार कर लूंगा। शायद बहुत वक्त लगे, जानवी ने कहा। राघव मुस्कुराया, मेरे पास पूरी जिंदगी है तुम्हारे जवाब का इंतजार करने के लिए। जानवी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, और यही वो पल था जहां उसका डर थोड़ा कम हो गया। शादी से इनकार उसका अब भी कायम था, लेकिन पहली बार उसने किसी को अपने करीब आने दिया था, और राघव के लिए यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। कभी कभी प्यार हाँ से नहीं, बल्कि इंतजार से साबित होता है। इसी तरह और दिन बीत रहे थे, लेकिन उस शाम के बाद सब कुछ बदल चुका था। जानवी ने साफ कह दिया था कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है, और राघव ने भी बिना किसी सवाल के उसका फैसला स्वीकार कर लिया था। लेकिन उसके बाद भी राघव का व्यवहार नहीं बदला। वो अब भी हर सुबह उसी तरह गुड मॉर्निंग कहता, कभी चाय लेकर आता, कभी बिना वजह मुस्कुरा देता, जैसे उसे किसी जवाब की जल्दी ही नहीं थी। एक दिन जानवी ने आखिर पूछ ही लिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राघव ने हल्के से भौं उठाई। क्या? ये सब। जानवी ने उसकी तरफ इशारा किया। इतना ख्याल, इतना अपनापन, जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती जो तुम चाहते हो। राघव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम गलत सोच रही हो जानवी। मुझे तुमसे कुछ पाना नहीं है, मुझे तो बस देना है। क्या? जानवी ने पूछा। राघव उसके नजदीक आकर उसके चेहरे पर आई उसके बालों की लटों को पीछे करते हुए उसे कहता है, तुम्हें बहुत प्यार। उसकी बात सुनकर जानवी के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। समय के साथ जानवी खुद में बदलाव महसूस करने लगी। अब उसे राघव की आदत सी हो गई थी। अगर वो एक दिन ना दिखे तो दिल बेचैन हो जाता, अगर वो पास हो तो दिल अजीब सा सुकून महसूस करता। लेकिन फिर भी एक डर हमेशा उसके अंदर जिंदा था। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी और घर में अंधेरा था।
जानवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी अचानक एक तेज आवाज आई। उस आवाज से वो घबरा गई और डर के मारे वो तुरंत कमरे से बाहर भागी और सीधे राघव से टकरा गई और उसके सीने से जा लगी। डर लग रहा है, उसकी आवाज कांप रही थी। राघव ने बिना कुछ कहे बस उसे अपने करीब कर लिया, लेकिन उसकी करीबी ने राघव को और बेचैन कर दिया। वो आज से पहले कभी भी न किसी और लड़की के और ना ही कभी जानवी के इतना करीब गया था। जानवी की करीबी उसकी धड़कनों को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। कुछ सेकंड, कुछ मिनट, लेकिन इस बार जानवी ने खुद को अलग नहीं किया। फिर उसने अपना चेहरा राघव के सीने में छुपा लिया, जैसे उसे वही सबसे सुरक्षित जगह लग रही हो। राघव की सांसें तेज हो गई थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सिर्फ इतना कहा, मैं हूं ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस एक पल में जानवी का डर जैसे धीरे धीरे पिघलने लगा। जानवी बालकनी में खड़ी थी। राघव चुपचाप उसके पास आया, लेकिन कुछ नहीं बोला। इस बार जानवी ने खुद बात शुरू की। राघव, हम्म, अगर मैं फिर से कोशिश करूं? राघव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार कोई सवाल नहीं था, सिर्फ भरोसा था। तो इस बार मैं तुम्हारे साथ हारूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। जानवी की आंखें भर आईं। और अगर मैं कभी परफेक्ट नहीं बन पाई तो? राघव हल्के से मुस्कुराया। मुझे परफेक्ट लड़की नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मेरे पर साथ सच्ची हो, और वो तुम हो। कुछ पल खामोशी रही, फिर जानवी ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और राघव का हाथ पकड़ लिया। शादी का वादा अभी नहीं कर सकती, उसने साफ कहा। राघव ने तुरंत जवाब दिया, मुझे वादा नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। जानवी ने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखा। तो फिर साथ रहो, जब तक मैं खुद हाँ कहने की हिम्मत जुटा पाऊं। राघव के चेहरे पर सच्ची खुशी झलक उठी। उसने धीरे से कहा, मैं हमेशा वहीं रहूंगा जहां तुम्हें मेरी जरूरत होगी। कुछ वक्त ऐसे ही बीत गया। जानवी और राघव साथ बैठे बालकनी में चाय पी रहे थे। जानवी, जो कभी रिश्तों से डरती थी, आज उसी राघव के सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू, लेकिन इस बार डर के नहीं, प्यार के। राघव, हाँ, एक बात कहूँ? हाँ, बोलो ना। अब मुझे डर नहीं लगता। क्यों? जानवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। राघव ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। मैं तो अभी हाँ का इंतजार कर रहा हूँ। जानवी ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, अब और इंतजार मत करो। मतलब? राघव ने चौंकते हुए सवाल किया। क्योंकि मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। राघव का तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जिस लड़की को उसने इतनी शिद्दत से चाहा, फाइनली वो उसकी जिंदगी में आने के लिए तैयार है। उस दिन कोई बड़ा इजहार नहीं हुआ, बस दो पल, दो दिल जो पहले से ही एक दूसरे के हो चुके थे, आज ऑफिशियली एक रिश्ता बन गया। क्योंकि सच्चा प्यार जल्दी नहीं करता, वो इंतजार करता है और सही वक्त पर सब कुछ खूबसूरत बना देता है। जानवी ने राघव से सवाल किया, लेकिन क्या तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी? उन्हें करना ही पड़ेगा। कल मेरे मॉम डैड आ रहे हैं और कल ही उनसे बात करूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अगले दिन राघव के माता पिता उससे मिलने के लिए आए। राघव ने ही उन्हें बुलाया था, क्योंकि वो उनसे अपनी और जानवी की शादी की बात करना चाहता था और साथ ही साथ जानवी से मिलवाना भी चाहता था। राघव घर के ड्राइंग रूम में खड़ा था। उसके सामने उसके माता पिता, चाचा चाची बैठे थे। माहौल भारी था, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। मैं जानवी से शादी करना चाहता हूँ, राघव ने साफ शब्दों में कहा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसके पापा की आवाज गूंजी, एक तलाकशुदा लड़की, वो भी ऐसी जिसका अतीत इतना कॉम्प्लिकेटेड हो। राघव की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसका अतीत नहीं, उसका दर्द है पापा, और वो उसकी गलती नहीं है। माँ ने बीच में कहा, बेटा हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन समाज भी कुछ होता है, लोग क्या कहेंगे? राघव ने गहरी सांस ली। जब वो अकेली थी तब किसी ने ये नहीं सोचा कि वो क्या झेल रही है, और आज जब वो खुश रहना चाहती है तो सबको लोग याद आ रहे हैं। फिर चाचा बोले, तुम्हें उससे बेहतर लड़कियां मिल सकती हैं। राघव ने उनकी तरफ देखा। उसकी आवाज अब ठंडी लेकिन मजबूत थी। मुझे बेहतर नहीं चाहिए, मुझे जानवी चाहिए। उसी वक्त जानवी बाहर दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मुड़ने ही वाली थी कि राघव की आवाज फिर गूंजी, अगर आप सबको लगता है कि वो इस घर के लायक नहीं, तो शायद मैं भी नहीं हूँ।
ये सुनते ही सब चौंक गए। राघव, उसकी माँ ने कहा, मैं उससे शादी करूंगा, चाहे आप सब साथ दें या नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसे एक मौका दें उसे जानने का। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। राघव की माँ ने धीरे से पूछा, इतना क्या खास है उसमें? राघव की आंखें नरम हो गईं। वो टूटी हुई है, लेकिन फिर भी हर किसी के लिए दुआ करती है। उसने दर्द देखा है, फिर भी किसी को दर्द नहीं देना चाहती। उसकी आवाज़ घर आई। और सबसे बड़ी बात, वो मुझे वैसे ही अपनाती है जैसा मैं हूँ, बिना किसी शर्त के। दरवाजे के पास खड़ी जानवी ये सब सुनकर रो पड़ी। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसके लिए इस तरह खड़ा होगा। राघव ने आखिरी बार कहा, आप लोग उसे उसके अतीत से मत तोड़िए, एक बार उसके दिल से मिलिए। अगर फिर भी लगे कि वो गलत है तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगी। ये सुनते ही उसकी माँ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, उसे लेकर आओ, हम मिलना चाहते हैं उससे। राघव के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद चमक उठी। बाहर खड़ी जानवी जल्द से अपने आंसू पोंछने लगी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, राघव सामने खड़ा था। दोनों की आंखें मिली। तुम सब सुन रही थी? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जानवी की आवाज भर आई, तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? राघव उसके करीब आया। गलत, ये सब मैंने अपने लिए किया है, क्योंकि तुम मेरी हो, और अपनों को पाने के लिए लड़ना गलत नहीं होता। जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, अपनेपन के थे। उस रात सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती गई, बल्कि एक रिश्ता समाज के खिलाफ खड़े होकर और भी मजबूत हो गया। क्योंकि जब सच्चा प्यार हो तो उसे मनाने के लिए जिद नहीं, हिम्मत चाहिए होती है। आज वो दिन था जब जानवी पहली बार राघव के घर वालों से मिलने जा रही थी। उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आई तो, उसने धीमे से कहा। राघव ने उसका हाथ थाम लिया। तो मैं उन्हें खुद फिर से मनाऊंगा, लेकिन तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। जानवी ने उसकी आंखों में देखा और हल्का सा सिर हिला दिया। राघव का घर दरवाजा खुलते ही अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। राघव की माँ सोफे पर बैठी थी और बाकी घर वाले भी वहीं मौजूद थे। सबकी नजरें एक साथ जानवी पर टिक गईं। जानवी ने धीरे से नमस्ते कहा, लेकिन उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। माँ ने सिर हिलाया, आओ बैठो। कुछ पल सिर्फ खामोशी रही। फिर राघव के पापा बोले, तुम्हें पता है ना, हमारी कुछ उम्मीदें हैं इस रिश्ते से। जानवी ने हिम्मत जुटाई, जी, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा अतीत आपके लिए सवाल खड़ा करता है। कमरे में हलचल सी हुई। तो फिर? चाचा ने पूछा। जानवी ने पहली बार सबकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अपने अतीत को बदल नहीं सकती, लेकिन मैं अपने आज और कल को सच्चाई और सम्मान के साथ जी सकती हूँ। उसकी आवाज अब स्थिर थी। राघव उसे देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। माँ ने धीरे से पूछा, अगर कल को फिर से कोई मुश्किल आई तो कि तुम क्या हमारे बेटे का साथ दोगी? जानवी की आंखों में हल्की नमी आ गई। मैं खुद टूटी हूँ, इसलिए जानती हूँ कि टूटना कैसा लगता है। मैं कभी भी राघव को अकेला नहीं छोड़ूंगी। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। फिर अचानक राघव की छोटी बहन मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, चाय बनानी आती है ना आपको? इतना सुनते ही माहौल थोड़ा हल्का सा हो गया। जानवी हल्का सा मुस्कुरा दी, जी बनानी आती है, और अगर नहीं भी आती तो सीख लेती। सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद राघव की माँ किचन में गई और जानवी भी उनकी मदद पीछे पीछे चली गई। मैं मदद कर दूं? उसने धीरे से पूछा। माँ ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, तुम सच में मेरे बेटे को खुश रख पाओगी? जानवी की आंखें भर आईं। मैं कोशिश नहीं, अपना सब कुछ दे दूंगी। माँ की आंखें नरम पड़ गईं। उन्होंने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा। तो फिर हमें भी तुम्हें एक मौका देना चाहिए। राघव बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों बाहर आई, माँ ने कहा, राघव, तुम्हारी पसंद गलत नहीं है। राघव के चेहरे पर सुकून आ गया। जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये डर के नहीं, अपनेपन मिलने के आंसू थे। राघव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए फुसफुसाया, कहा था ना सब ठीक होगा। उस दिन सिर्फ एक मुलाकात नहीं हुई, बल्कि एक दिल ने दूसरे दिल को समझा था। और जानवी को पहली बार लगा कि वो सिर्फ किसी की बीती हुई कहानी नहीं, बल्कि किसी की खूबसूरत शुरुआत भी बन सकती है।
क्योंकि जब सच्चाई और प्यार साथ हो तो सबसे मुश्किलें भी आसान बन जाती हैं। कितने इंतजार के बाद आज वो दिन था जब राघव और जानवी एक दूसरे के होने वाले थे। मंडप सजा हुआ था, चारों तरफ रोशनी, फूलों की खुशबू और मंत्रों की आवाज। लेकिन इन सब के बीच जानवी का दिल तेजी से धड़क रहा था। लाल जोड़े में सजी वो आज दुल्हन थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ खुशी नहीं, हल्का सा डर भी था। तभी राघव उसके पास आकर बैठा। उसने धीरे से फुसफुसाया, डर रही हो? जानवी ने हल्की सी नजर उठाई, थोड़ा सा। राघव मुस्कुराया, तो फिर मेरा हाथ पकड़ लो, डर खुद चला जाएगा। जानवी ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और सच में जैसे उसका डर थोड़ा कम हो गया। राघव जानवी को उसका हाथ पकड़कर अपने साथ मंडप तक लेकर पहुंचा। फेरे शुरू हुए, हर फेरे के साथ एक वादा। राघव ने मन ही मन कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जानवी ने आंखें बंद कर लीं, मैं इस रिश्ते को पूरी सच्चाई से निभाऊंगी। जब सातवां फेरा पूरा हुआ तो सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि दो अधूरी जिंदगियां एक हो गईं। विदाई का समय। जानवी अपने भाई अनुज से लिपटकर रो रही थी। भैया, मैं सच में खुश रह पाऊंगी ना? अनुज ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तुम्हें कोई दर्द नहीं देगा, सिर्फ खुशियां होंगी, क्योंकि राघव है तुम्हारे साथ। और वह नाटक तुमसे प्यार करता है, बल्कि तुम्हारी इज्जत भी करता है। राघव ये सब देख रहा था, उसकी आंखों में भी नमी थी। उसने आगे बढ़कर जानवी का हाथ थामा। अब तुम्हारे आंसू मेरी जिम्मेदारी हैं। विदाई के बाद अब सब घर पहुंच चुके थे। रात गहरी हो चुकी थी। कमरा फूलों से सजा हुआ था, हल्की खुशबू और धीमी रोशनी। जानवी बेड के किनारे बैठी थी, घूंघट में, हल्की घबराहट के साथ। दरवाजा धीरे से खुला। राघव अंदर आया। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी रही। सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। राघव धीरे धीरे उसके पास आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ सुकून था। उसने धीरे से कहा, जानवी, आज भी अगर डर लग रहा है तो हम बस बात कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। ये सुनते ही जानवी ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में राहत थी। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे ना? बदलोगे तो नहीं? उसने धीरे से पूछा। राघव हल्का सा मुस्कुराया। हमेशा, जितना तुम चाहो उतना। उसने धीरे से उसका घूंघट हटाया और कुछ पल बस उसे देखता रह गया। जिस लड़की से उसने इतने सालों मोहब्बत की, आज वो उसकी दुल्हन बनकर उसके कमरे में बैठी है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने दिल से कहा। जानवी हल्का सा शर्मा गई, लेकिन इस बार उसने नजरें नहीं झुकाईं। राघव ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। ये रिश्ता सिर्फ एक रात का नहीं, पूरी जिंदगी का है, और मैं चाहता हूँ कि तुम हर पल इसमें सुरक्षित महसूस करो। जानवी की आंखें भर आईं। मैं कोशिश करूंगी अपने डर को पीछे छोड़ने की। राघव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर। राघव उठकर बेड पर से जाने लगता है। तभी जानवी उसे आवाज लगाती है, राघव। बोलो। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बेड से उतरकर जानवी राघव के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अगले ही पल राघव के चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। राघव को तो यकीन ही नहीं होता कि जानवी खुद से उसके रिश्ते की पहल करेगी। वो तो पहले ही जानवी को देखकर बेकाबू हो चुका था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया ताकि जानवी असहज महसूस ना करे। पर जैसे ही जानवी ने उसे किस करना शुरू किया, वो खुद को रोक नहीं पाया और वो भी बड़ी शिद्दत के साथ उसके होठों पर अपने प्यार की बारिश करता रहा। कुछ देर बाद वो उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करना शुरू कर देता है। जब दोनों अलग हुए तब राघव ने देखा जानवी की आंखों में आंसू थे। वो उसे देखता है और उससे पूछता है, क्या हुआ? इन आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या तुम्हें मेरा किस करना अच्छा नहीं लगा? तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ, जब तक तुम खुद को पूरी तरह से तैयार ना कर लो। तब तक मैं कभी भी अपनी हद से आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं राघव, मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मैं दुखी हूँ, बल्कि इसलिए है कि तुम्हारे सब्र के आगे हार गई हूँ। तुम्हारे प्यार ने मुझे हिम्मत दी है और अब डर नहीं है। तुमने कहा था मुझे छूने से पहले तुम मेरी इजाजत लोगे, हमारे रिश्ते को आगे बढ़ने से पहले मेरी मर्जी जानोगे। तो मेरी मर्जी यही है कि अब तुम्हारे हिस्से की खुशी से न रूठूं।
तुम्हारी हूँ राघव, और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें खुद से दूर रखूं। मैं अच्छे से समझती हूँ तुम्हारी ख्वाहिशों को, इसलिए मैं चाहती हूँ हम आज से ही अपने पति पत्नी के रिश्ते की शुरुआत करें। राघव आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और धीरे धीरे उसके जिस्म से हर एक पर्दे को हटाता जाता है। और अब जानवी उसके सामने बेलिबास थी। अब राघव के लिए खुद को रोकना मुश्किल हो गया था। वो उसके माथे पर किस करता है और उससे कहता है, जानवी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। किस लिए? मुझे ये खुशी देने के लिए। और अगले ही पल वो जानवी में समा जाता है, जिससे जानवी की एकदम चीख निकल जाती है। तो राघव जल्दी से उसके होठों को अपने होठों में दबा लेता है। जब वो थोड़ा शांत होती है तब उसके होठों को छोड़ देता है और अब वो पूरी तरह से उसे अपना बना लेता है। कुछ देर बाद जानवी ने अपना सिर राघव के कंधे पर रख दिया और पहली बार उसे सुकून से नींद आई। राघव ने जानवी के लिए अपना भरोसा, अपनापन, जो वक्त के साथ और गहरा हो गया, और साथ ही साथ अपना प्यार साबित किया। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में एक सुकून सा फैला हुआ था। जानवी धीरे धीरे आंखें खोलती है और खुद को राघव के कंधे पर सिर रखे हुए पाती है। एक पल के लिए वो चौंकती है, फिर हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसकी नजर नजर राघव पर पड़ती है। वो अभी भी सो रहा था, चेहरे पर वही शांति, वही अपनापन। जानवी धीरे से उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राघव उसका हाथ पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो? उसकी नींद भरी आवाज गूंजती है। जानवी हल्का सा घबरा जाती है। वो मैं बस उठ रही थी। राघव आंखें खोले बिना ही उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मेरी सुबह शुरू हुई है। जानवी का दिल जोर से धड़कने लगता है। राघव कोई आ जाएगा, वो धीरे से कहती है। राघव अब आंखें खोलकर उसे देखता है। तो आने दो, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनकी बहू कितनी प्यारी है। जानवी शर्मा जाती है। आप ना बिल्कुल भी नहीं सुधरोगे। राघव मुस्कुराता है। अगर सुधर गया तो तुम्हें छेड़ेगा कौन? दोनों हंस पड़ते हैं और वो सुबह एक खूबसूरत याद बन जाती है। नीचे हॉल में पूरा परिवार बैठा था। जैसे ही जानवी नीचे आई, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। राघव की छोटी बहन मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, आज तो आप बहुत चमक रही हो। कोई खास बात है? जानवी शर्मा गई। ऐसा कुछ नहीं है। तभी पीछे से राघव आया। खास तो है, लेकिन बताने लायक नहीं। सब हंस पड़े। जानवी ने उसे घूरा। आप चुप रहिए। माँ ने कहा, चलो बहू, आज पहली रसोई है, देखते हैं क्या बनाती हो। जानवी थोड़ा नर्वस हो गई, लेकिन राघव ने धीरे से उसके कान में कहा, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं खा लूंगा, बिना कुछ बोले। जानवी मुस्कुरा दी, मतलब आपको पहले से भरोसा नहीं है? राघव हंस पड़ा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अपने पेट पर थोड़ा कम है। किचन में जानवी खाना बना रही थी और राघव बार बार आके उसे परेशान कर रहा था। ये नमक ठीक है ना? हाँ पक्का। हाँ राघव, थोड़ा और डाल दूं? नहीं। दोनों के बीच छोटी छोटी बहस चल रही थी, लेकिन हर बहस के पीछे प्यार साफ झलक रहा था। जब खाना टेबल पर आया, सबने चखने और एकदम चुप हो गए। जानवी घबरा गई। क्या हुआ? तभी राघव के पापा मुस्कुराए, बहू, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। माँ ने भी सर हिलाया। हमारी बहू तो कमाल की निकली। जानवी की आंखों में खुशी की चमक उठी। राघव धीरे से उसके पास आया। देखो, कहा था ना तुम सब संभाल लोगी। जानवी ने हल्के से कहा, आप साथ हो तो सब आसान लगता है। उस दिन घर में सिर्फ हंसी गूंजी, छोटी छोटी नोकझोंक, प्यार भरे पल, और एक ऐसा अपनापन जिसे जानवी को ये एहसास दिलाया कि ये घर अब सिर्फ राघव का नहीं, उसका भी है। शादी को कुछ महीने हो चुके थे। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, हंसी, प्यार, अपनापन। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। एक दिन घर में अचानक राघव की बुआ की और उनके बेटे विक्रम की एंट्री हुई। विक्रम की नजर जैसे ही जानवी पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वह राघव, काफी जल्दी आगे बढ़ गए तुम, उसने ताना मारा। राघव का चेहरा सख्त हो गया। अपनी बात संभाल कर करो विक्रम। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे विक्रम का असली रंग सबके सामने आने लगा। वो हर मौके पर जानवी को नीचे दिखाने की कोशिश करता। कुछ लोग तो किस्मत वाले होते हैं, एक रिश्ता टूटे और दूसरा मिल जाए। ये सुनकर जानवी चुप हो जाती। उसके पुराने जख्म फिर से हरे होने लगे। एक शाम जानवी किचन में थी, तभी विक्रम उसके पास आया। सच बताओ, तुमने राघव को कैसे पटाया? उसने मुस्कुराते हुए कहा। जानवी घबरा गई। आप हद पार कर रहे हैं। विक्रम और करीब आया। देखो, ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। तभी पीछे से राघव की आवाज आई, गलत, ये घर सिर्फ उनका है जो इज्जत करना जानते हैं। विक्रम तुरंत पीछे हटा।
राघव ने जानवी का हाथ पकड़ा। तुम ठीक हो? जानवी ने हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। उस रात राघव ने विक्रम को साफ चेतावनी दी, अगर तुमने जानवी के साथ एक शब्द भी गलत बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विक्रम हंस पड़ा। इतना प्यार, देखता हूँ कब तक। अगले दिन घर में बड़ा हंगामा हो गया। विक्रम ने सबके सामने आरोप लगा दिया, जानवी का किसी और के साथ चक्कर है। मैंने खुद देखा है। ये सुनते ही सब चौंक गए। माँ ने घबराकर पूछा, क्या ये सच है बहू? जानवी की दुनिया जैसे रुक गई। नहीं, ये झूठ है। उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम ने मोबाइल दिखाया, एक फोटो जिसमें जानवी किसी आदमी के साथ खड़ी थी। असल में वो डॉक्टर था। लेकिन विक्रम ने बात को तोड़ मरोड़ दिया। राघव भी एक पल के लिए चुप हो गया। उसने जानवी की तरफ देखा। ये कौन है? ये सवाल जानवी के दिल को चीर गया। तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर में माहौल भारी हो गया। राघव के पापा बोले, जब तक सच सामने नहीं आता, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। ये सुनते ही जानवी टूट गई। वो कमरे में भाग गई। कुछ देर बाद राघव उसके पास आया। जानवी रो रही थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी सब मुझे ही दोष दे रहे हैं। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे सच जानना है। ये सुनते ही जानवी की उम्मीद टूट गई। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अगले दिन जानवी ने सोच लिया था, अब वो इस घर में नहीं रहेगी। वो जाते जाते टेबल पर एक नोट लिखकर छोड़ जाती है। शाम को राघव जब घर लौटता है तो उसे जानवी कहीं नजर नहीं आती। वो अपनी माँ से पूछता है जानवी के बारे में। कुछ खबर नहीं थी। उसकी नजर लिखे हुए नोट पर जाती है जो जानवी ने राघव के लिए छोड़ा था। राघव, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए, जब सारे घर वालों ने मुझ पर शक किया तो मेरा साथ देने के बजाय तुमने भी मुझ पर शक किया। और जहाँ लोग मुझे शक की नजरों से देखें, मैं वहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। इसलिए जा रही हूँ। वो लेटर देखकर राघव अंदर से टूट गया। वो जानवी को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। राघव अभी लेटर पढ़ ही रहा था, इतने में घर की डोरबेल बजती है। अचानक दरवाजा खुला। वो डॉक्टर अंदर आया। मुझे आप लोगों को सच्चाई बतानी है। सबकी नजरें उसकी तरफ गईं। जानवी, वो मेरी पुरानी मरीज है और इस दिन ये मेरे क्लिनिक में थी इलाज के लिए। उसी वक्त शायद किसी ने गलत तरीके से वह फोटो खींचकर आप लोगों को दिखाई थी। विक्रम का चेहरा उतर गया। राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत घर से निकल गया जानवी को ढूंढने के लिए। बारिश हो रही थी। सड़क पर भीड़ थी, लेकिन राघव को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ जानवी के वो शब्द गूंज रहे थे, तुम भी बाकी लोगों जैसे ही निकले। उसने पूरे शहर में उसे ढूंढा और आखिरकार वो उसे एक छोटे से मंदिर के बाहर बैठी मिली, भीगी हुई, चुप, टूटी हुई। राघव धीरे धीरे उसके पास गया। जानवी जानवी ने नजर उठाई, लेकिन कुछ नहीं बोली। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज भर्रा गई। जानवी हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। माफी? किस बात की? शक करने की या मुझे अकेला छोड़ देने की? राघव उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। मैं डर गया था तुम्हें खोने से, और उसी डर में सबसे बड़ी गलती कर दी। जानवी की आंखों में आंसू आ गए। प्यार डर से नहीं, भरोसे से चलता है राघव। राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे एक मौका और दे दो। मैं वादा करता हूँ इस बार तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ पल खामोशी रही। बारिश की बूंदें दोनों के आंसुओं में मिल गईं। फिर जानवी ने धीरे से कहा, टूटा हुआ भरोसा जुड़ता तो है, लेकिन निशान रह जाते हैं। राघव ने सिर झुका लिया। मैं उन निशानों के साथ जी लूंगा, बस तुम साथ रहो। जानवी ने पहली बार उसे गौर से देखा और धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। ठीक है, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ भाई के घर जाना चाहती हूँ। मुझे कुछ टाइम चाहिए खुद को संभालने के लिए। कुछ हफ्तों बाद राघव का घर, सब लोग हॉल में बैठे थे। माहौल भारी था। तभी दरवाजा खुला। जानवी अंदर आई, लेकिन इस बार वो पहले वाली जानवी नहीं थी। उसकी आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। राघव उसे देखकर खड़ा हो गया। जानवी। जानवी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आज मैं बोलूंगी और सब सुनेंगे। पूरा घर शांत हो गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब मुझे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, तब आपने मुझे सवाल दिए, भरोसा नहीं। उसकी नजर राघव के पापा पर गई। आपने कहा था सच आने तक रिश्ता रुक जाएगा, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरा सच क्या है।
फिर उसकी नजर राघव पर टिक गई। और तुमने मुझसे सच नहीं सबूत मांगे। राघव की आंखें झुक गईं। जानवी की आवाज और मजबूत हो गई। मैं वो औरत नहीं हूँ जो हर बार खुद को साबित करती रहे। मैं वो हूँ जो एक बार टूटे तो खुद को फिर से खड़ा कर ले। घर में सन्नाटा छा गया। विक्रम नीचे देखने लगा। जानवी ने आखिरी बात कही, अगर इस घर में रहना है तो इज्जत के साथ, वरना मैं अकेले भी पूरी हूँ। वो मुड़कर जाने लगी। तभी राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हारे साथ चलने के लिए पकड़ रहा हूँ। जानवी रुकी, धीरे से उसकी तरफ मुड़ी और पहली बार उसकी आंखों में फिर वही पुराना प्यार झलकने लगा। उस रात के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। राघव ने सिर्फ माफी नहीं मांगी, उसने अपने हर एक व्यवहार से जानवी का भरोसा जीतना वापस शुरू किया। छोटी छोटी बातों में उसका ख्याल रखना, उसकी बातों को बिना टोके सुनना, और सबसे जरूरी हर हाल में उसका साथ देना। कुछ महीनों बाद घर का माहौल भी बदल चुका था। राघव के पापा खुद जानवी के पास आए। बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। जानवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गलती इंसान से ही होती है और माफ करना रिश्तों को बचाता है। उस दिन पहली बार उस घर में सच में अपनापन महसूस हुआ। विक्रम भी शर्मिंदा था। उसने सबके सामने सिर झुकाकर कहा, मैंने जो किया उसके लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सक पाऊंगा। राघव ने सख्ती से कहा, गलती का एहसास ही सबसे बड़ी सजा है। बस अब कभी किसी और के साथ ऐसा मत करना। समय बीतता गया और जानवी ने भी अपने दिल के जख्मों को भरने दिया। एक शाम राघव छत पर खड़ा था। जानवी उसके पास आई। क्या सोच रहे हो? राघव मुस्कुराया। सोच रहा हूँ, अगर उस दिन तुम मुझे छोड़कर चली जाती तो मैं क्या करता। जानवी ने हल्के से कहा, शायद तब तुम्हें समझ आता कि प्यार होना क्या होता है। दोनों हंस पड़े। राघव ने उसका हाथ पकड़ा। थैंक यू मुझे दूसरा मौका देने के लिए, जानवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और थैंक यू उस मौके को सच में निभाने के लिए। कुछ समय बाद घर में खुशखबरी आई। जानवी माँ बनने वाली थी। पूरा घर खुशी से झूम उठा। राघव तो जैसे दुनिया जीत गया। अब तो मुझे डबल जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, उसने हंसते हुए कहा। एक दिन राघव ने जानवी के पेट पर हाथ रखकर कहा, मैं वादा करता हूँ तुम दोनों को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। जानवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो दर्द के आंसू नहीं, खुशी के थे। फिर कुछ महीनों बाद उनकी जिंदगी में एक नन्ही सी मुस्कान आई, एक प्यारी सी बेटी। राघव ने उसे गोद में लेकर कहा, ये हमारी नई शुरुआत है। जानवी मुस्कुराई, नहीं, ये हमारी जीत है। प्यार की, भरोसे की कहानी नहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्चा प्यार खत्म नहीं होता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा और मजबूत होता है। कभी प्यार जीतता है, कभी इंसान खुद को जीतता है, और जब दोनों जीत जाएं वही असली कहानी बनती है। इसी तरह की और भी कहानी पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी मजेदार कहानी पढ़ने के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में